आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। आज हम इस विषय में जानेंगे कि एक विश्वासी जो है उसका एक सही चुनाव उसको आशीषित करता है। किस प्रकार से? मान लो कि एक विश्वासी है, वो संसार की अभिलाषाओं को देखकर, संसार के मित्रता, संसार के लोगों को, संसार के फ्रेंड सर्कल्स को, संसार की ऐसी रंगरलियों को देखकर है ना, उसका मन लोभित होता है, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा है। उसमें वो सही चुनाव कर बैठा है। उसने इस बात का डर रख कर बैठा है, नहीं ये बातें मेरे प्रभु को पसंद नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए संसार के आनंद में सहभागी हो भी गया ना, तो मेरे जीवन रूपी बर्तन के अंदर पाप का छेद हो जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मेरी प्रार्थना का उत्तर, मेरी जिंदगी की सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अनुग्रह, भरपूरी, वो संपूर्णता, वो मेरी जिंदगी के अंदर, मेरे जीवन रूपी बर्तन के अंदर जो परमेश्वर ने अपनी महिमा रखी है, कहीं वो पाप के छेद के द्वारा निकल ना जाए, कहीं मैं खाली ना हो जाऊं, कहीं मैं किसी काम का ना रहूं, ऐसी गलती ना होने पाए। अब एक विश्वासी जब इन बातों को देखकर सही चुनाव करता है तो खुदावंद उसको बढ़ाता है। सही डिसीजन मेकिंग की बातें हमारे सामने परमेश्वर रखता है कि अब तू क्या चुनेगा, क्या नहीं चुनेगा। प्रभु ने यहोशू से कहा था कि तू चुन ले किसकी सेवा करेगा। यहोशू ने कहा था मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूंगा। अब ये डिसीजन मेकिंग की बात थी। एक सही चुनाव एक मनुष्य को, विश्वासी को परमेश्वर के निकट लेकर आता है। वो ऊंचा उठाता है, ब्लेस करता है, छुटकारा देता है, आशीष का कारण बनाता है, उद्धार का कारण बनाता है, चंगाई का, छुटकारे का, डिलीवरेंस का, भरपूरी का, संपूर्णता का कारण बनाता है। खुद तो ब्लेसिंग, उत्तर, छुटकारा, भरपूरी पाते ही हैं, और लेकिन दूसरों के लिए भी आशीष और उद्धार, छुटकारा, चमत्कार, बरकतों का कारण बन जाते हैं। कैसे? सिर्फ एक सही चुनाव। अगर हम पुराने नियम में देखें, बहुत सारे परमेश्वर के अभिषिक्तों ने सही चुनाव किया। जब जब उन्होंने सही चुनाव किया तो उन्होंने खुद भी बढ़े, उनकी जनरेशंस बढ़ी, उनके फैमिलीज बढ़ी, उनके लोग बढ़े। जहाँ पर वो रहे थे उन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में उन्नति को देखा। अगर हम देखते हैं अब्राहम को और लूत को, अब्राहम ने प्रभु के वचन के अनुसार किया, लेकिन लूत ने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं किया। लूत पाप में पड़ गया और वो गिर गया, और लूत ने वो कुछ नहीं पाया जो परमेश्वर ने अब्राहम को दिया। यह हकीकत है, सच्चाई, ध्यान से समझना। लेकिन जब अब्राहम ने सही चुनाव किया, अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था तू अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, क्योंकि इस जगह को मैं नाश करने पर हूं। समझ रहे हो? तो अब्राहम उस जगह से निकला, प्रभु के कहे अनुसार उसने सही डिसीजन लिया। वो 637 क्वेश्चन पूछ सकता था, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, क्यों जाऊं, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, तू है कौन, ये आवाज मुझे क्यों आ रही, तू मुझसे ही क्यों कह रहा, दूसरों से क्यों नहीं कह रहा। बहुत सारे क्वेश्चन कर सकता था, लेकिन उसने एक भी क्वेश्चन परमेश्वर से नहीं किया। प्रभु के कहे अनुसार उसने वो काम किया जो प्रभु ने चाहता था, है ना, जो प्रभु चाहता था, उसने वो काम किया, इसलिए वो ब्लेस्ड हुआ। उसके साथ साथ आज हम भी आशीषित हैं, क्योंकि लिखा है कि हम अब्राहम के वंश के हैं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, प्रतिज्ञाएं की थी, वो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में भी पूरा करते हैं। अगर हम पुराने नियम में एक और डिसीजन मेकिंग देखें कि एसाव का क्या चुनाव था। एसाव का चुनाव था कि भाई मेरे को भूख लग रही है, कहीं मैं मर ना जाऊं तो मुझे दाल दे दे। एसाव का एक छोटा सा चुनाव उसको बहुत गहराई में लेकर चला गया, बहुत दुखदायी समस्या, परेशानी, विपत्तियों में, बहुत आंसुओं में, बहुत दुखों में लेकर चला गया। एसाव का एक छोटा सा गलत चुनाव, सिर्फ दाल चाहिए थी उसको खाने के लिए। अगर हम देखते हैं आदम और हवा ने एक गलत चुनाव किया। क्या चुनाव किया? कि फल को खा लो। अब वो फल खाने की वजह से उनका परमेश्वर से अलगाव हो गया और पृथ्वी पर पाप ने जन्म लिया, और आपस में एक दूसरे ने दोषारोपण किया, जिसके कारण परमेश्वर का आत्मा उनसे रूठा रहा और शैतान को अवसर मिला, है ना। दूसरा ये चुनाव था गलत। अगर हम देखें तीसरा, और भी कई सारे ऐसे चुनाव हैं जिसमें पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के लोगों ने जब गलत चुनाव किए तो उन्होंने दंड पाए, सजाएं पाई हैं, आंसू में रहे, समस्या में रहे, घटी में रहे, बीमारी में रहे, परेशानी में रहे, और लड़ाई झगड़े में रहे, विरोधों में रहे, बहुत ने बहुत कुछ खो दिया। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने सही चुनाव किया तो थोड़ी सी समस्याएं हुई, लेकिन वो समस्या उनकी जिंदगी में हमेशा नहीं रही। वो समस्याओं पर परमेश्वर ने उनको जय भी दिलाई, और उन्होंने सही चुनाव करने के द्वारा आशीष भी पाई और सेट एग्जाम्पल बनकर खड़े भी हुए। आज उनके द्वारा हम लोग और आप लोग सीखते हैं, आज उनके बारे में हम पढ़ते हैं जिन्होंने सही चुनाव किया। अगर हम पतरस के बारे में पढ़ते हैं, यीशु के चेलों के बारे में पढ़ते हैं, यीशु के बारे में पढ़ते हैं, और परमेश्वर के बहुत सारे सेवकों के बारे में पढ़ते हैं, जब उन्होंने सही चुनाव किए कि मुझे प्रभु चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, प्रभु के अनुसार चलना है, भूखा रहना मंजूर है, मरना मंजूर है, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को देख लो, वो चाहते तो उस राजा की मूर्ति के आगे दंडवत कर सकते थे, उन्होंने सही चुनाव किया, नहीं हम नहीं करेंगे, चाहे जान दे देंगे, नहीं करेंगे, चाहे हमारा परमेश्वर बचाए या ना बचाए। सोचो, परमेश्वर ने उनको आग के भट्टे में आकर बचा लिया, और किसी के बाल तक नहीं जले, किसी के मोजे तक नहीं बदबू आई, और यहाँ तक कि वहाँ के सब लोगों ने भी, जिन्होंने उनको आग के भट्टे में डलवाया था, यहाँ तक कि उन सब लोगों ने भी परमेश्वर के आगे घुटने टिकाए। कब?
जब वो उन्होंने सही चुनाव किया। अगर हम और भी परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों के बारे में जाने, अगर हम दानियेल के बारे में देखें, दानियेल ने भी सही चुनाव किया। दानियेल चाहता तो वो झूठ बोल सकता था, परमेश्वर का विरोध कर सकता था, वो भी राजा के आगे दंडवत कर सकता था, लेकिन उसने नहीं, मुझे प्रभु का ही चुनाव करना है, मैं मनुष्य को खुश करने वाला नहीं बनना भाई। अगर मनुष्य को खुश करता तो परमेश्वर का दास ना होता। इसलिए लिखा है, संसार से प्रेम करना तो परमेश्वर को अपना बैरी बनाना है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। तो दानियेल ने क्या किया, प्रभु के वचन पर प्रभु को चुनाव करके प्रभु पर मन लगाया और उसने जीवन पाया। शेरों की मान में खुदावंद ने अपने दूत को भेज दिया, शेरों के मुंह को बंद कर दिया, और जिसने शेरों की मान में दानियेल को डलवाया था उसने खुद परमेश्वर के आगे घुटने टिका लिए और कहा कि दानियेल के परमेश्वर की उपासना करो। कैसे? सही चुनाव के द्वारा। सही चुनाव लेने के दौरान थोड़ा दुख और समस्या, थोड़ी कठिनाइयाँ, थोड़ी समस्याएं उत्पन्न होती है, लेकिन ध्यान रखना वो हमेशा नहीं बनी रहेंगी। परमेश्वर आपको उन समस्याओं से भी छुड़ाएगा और आपको ऊंचे पर भी उठाएगा, बिठाएगा, इस्तेमाल करेगा। लोग सर खुजाएंगे आपकी आशीषों बरकतों को देखकर, आपकी गवाहियों को देखकर, आपके उठने, तरक्की, छुटकारे, ब्लेसिंग्स को देखकर, भरपूरी को देखकर लोग सर खुजाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सही चुनाव किया। शुरुआत में लगेगा, प्रभु मैंने तो तेरा चुनाव किया, मैंने तो तेरा इनकार नहीं किया, मैं तो तेरे वचन पर भरोसा किया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? शुरुआत में लग रहा है, शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है गिराने के लिए, लेकिन ध्यान रखना एक समय ऐसा आता है कि परमेश्वर शैतान की उन चालों को भी, लोगों के विरोधों को भी, लोगों के गलत शब्दों को भी कई बार आपको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। वो बाप है, वो मालिक है, वो कुछ भी कर सकता है। जो लोग आपको सताना चाह रहे हैं, लोगों के उस सताव को आपको बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर वो सताव आपकी जिंदगी में नहीं आता, अगर विरोध आपकी जिंदगी में नहीं आता, तो आज आप और आगे नहीं बढ़ पाते। हर चीज का एक सही समय रखा है। अगर आपकी जिंदगी में सताव है, अगर विरोध है, कुछ ऐसी बातें हैं, तो आप धीरज धरो, राइट टाइम पर परमेश्वर आपको मजबूत करेगा, बढ़ाएगा, उठाएगा, और आपका एक सही चुनाव आपको ऊंचा उठाएगा, आपको बढ़ाएगा, आपको ब्लेस करेगा। यीशु के आगे चुनाव आया था, यीशु ने कहा था, हे मेरे परमेश्वर, हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से टाले, परंतु मेरी नहीं तेरी सिद्ध इच्छा पूरी। अगर तू चाहता है तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर यीशु वो चुनाव नहीं करता ना, तो आज हम उद्धार नहीं पाते, आज हम नरक से नहीं बचाए जाते, आज हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखता परमेश्वर। अगर यीशु अपनी जान नहीं देता तो सिर्फ एक चुनाव, सही चुनाव। अगर आप सही चुनाव करते हो तो हो सकता है थोड़ा सा विरोध, हो सकता है लोग सताएं, अरे तू तो टीवी भी नहीं देखता, मूवी भी देखने नहीं जाता, कैसी जिंदगी जी रहा है, अरे तू तो लड़कीबाजी भी नहीं करता, तेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तेरे तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या है, कैसी कैसा है, अरे तू तो बहनजी सी बनकर घूम रही है, तूने तो शॉर्ट कपड़े पहनना ही छोड़ दिया। एक सही चुनाव आपको सताव दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना जय आपकी होगी। जिन्होंने आज आपका विरोध किया है, वो आने वाले टाइम में वो आपके फेवर में खुदावंद उनको ऐसे खड़ा करेगा, वो खुद कहेगी, हाँ बहन, हाँ भाई, तो सही था, उस समय मैं गलत था। राइट टाइम पर परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए बेस्ट रखा है, लेकिन उस बेस्ट को पाना हमारे हाथ में है। कैसे? कि बस हमें उसमें बने रहना है। सही चुनाव करना आसान नहीं है, चलो कर भी लिया, लेकिन उसमें बने रहना आसान नहीं है, उसमें बने रहना जरूरी है। बस हमें हिया मांगना है, उसकी अगुवाई मांगनी है। हालेलुया। प्रभु आशीष दे आप सभी को। अगर कुछ भी आप चुनाव कर रहे हो, उसको वचन से परखो। क्या प्रभु मुझे करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या खरीदूं, क्या पहनूं, क्या ओढ़ूं, किससे बात करूं, किससे ना बात करूं, किससे क्या बात करूं, हर चीज़ में कोशिश करो, अगुवाई मांगो। आपको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाप से, जो व्यभिचार से, जो गंदगी से संबंधित ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, ऐसे व्यवहार करते हैं, तो मेरा वहाँ पर जाना सही नहीं है। तो प्रभु का वचन कहता है ऐसी लोगों की संगति भी मत करना। तो प्रभु का वचन साफ बता रहा है। अब आपको चुनाव करना है कि अगर आप उन लोगों के पास जाओगे जो आपको बुला रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ सिंपल चुनाव करना है कि नहीं भाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सिर्फ प्रभु की उपस्थिति बैठना मंजूर है। तो आपको स्टार्टिंग में लग सकता है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको राइट टाइम पर देगा। आप धन्यवाद करोगे खुशी के आंसू के साथ। धन्यवाद खुदा, अगर उस समय मैं सही चुनाव नहीं करता, तेरी दया से तू मुझे सही चुनाव करने का अनुग्रह नहीं देता। अगर तू मेरे सामने सच्चाई को, सही बात को, सही चुनाव को मेरे सामने नहीं लेकर आता, और प्रभु अगर तू मुझे सही चुनाव करने का अनुग्रह नहीं देता, अगर तू मेरे मन में नहीं डालता, अगर तू मुझसे सही चुनाव नहीं करवाता, तो आज प्रभु मैं इस अच्छे लेवल पर नहीं होता। प्रभु मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो कुछ भी, मैं तो अपने फायदे का चुनाव कर सकता था, मैं तो मनुष्य को खुश करने का चुनाव कर सकता था, मैं तो अपनी अभिलाषा को पूरा करने का चुनाव कर सकता था, जिसमें मुझे फायदा हो, तन मन धन में, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, कुछ भी ऐसा चुनाव कर सकता था। लेकिन प्रभु तूने मेरी अगुवाई करी। अगर तू अगुवाई नहीं करता, तू नहीं बचाता, तू नहीं समझ देता, तू अनुग्रह नहीं देता, तू अगर अपना डर नहीं देता, तू अगर वचन से बात नहीं करता, अगर तू मेरा ध्यान उन बुराइयों से, गलत चुनावों से नहीं हटाता, तो आज मैं अच्छे लेवल पर नहीं होता। ध्यान रखना, परमेश्वर का अनुग्रह, उसको, वो परमेश्वर हमें मन फिराव का अवसर देता है। हमें मन फिराना है और सही चुनाव करना है। हम अपने आप से कोई अच्छा चुनाव नहीं कर सकते।
ध्यान रखना, अगर हमारे सामने कोई चुनाव है ना, 90% यही होता है कि हम अपने फायदे का, चाहे किसी का कुछ भी हो रहा है, चाहे किसी का पैसा जा रहा है, किसी की बेइज्जती हो रही है, किसी का नुकसान हो रहा है, चाहे किसी को लूटा जा रहा है, हम अपना फायदा देख सकते हैं। 90% इंसान शारीरिक बातों पर फोकस करता है, उन्हीं पर चुनाव करता है। अरे मेरा तो भला हो रहा है, छोड़ना, उसका क्या करना, उसको तो उसकी करनी उसके साथ है, मेरा तो भला हो रहा है ना। लेकिन प्रभु कई बार हमारे सामने ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है कि तू क्या चुनेगा। लोग तो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन तू क्या करेगा, तू करके बता। वचन क्या कह रहा है, वचन को पढ़, सुन और समझ, वचन मेरा डर रख, वचन आत्मा की अगुवाई में चल। जिस मनुष्य को तू देखता है, यदि तू उससे प्रेम नहीं करता, जिस परमेश्वर को तूने देखा ही नहीं, तो उससे कैसे प्रेम करेगा। यदि तू सही चुनाव करता है तो सामने वाले के प्रति अपने मन में प्रेम रखेगा और भला रखेगा, और तू दूसरे के प्रति भला ही करने की इच्छा रखेगा। जहाँ पर तू भला करने की इच्छा रख रहा है, तो इसमें मेरा प्रेम प्रकट होता है। मेरे प्रेम की बात जिसमें, जहाँ पर क्षमा, शांति, दया, अनुग्रह, करुणा है, माफ़ करना, क्षमा करना, दया करना है, जहाँ पर कड़वाहट नहीं रखना, जहाँ पर विरोध नहीं करना, जहाँ पर गड़बड़ी नहीं करना, जहाँ पर उंगली नहीं उठाना, जहाँ पर दोषारोपण करने की बातें नहीं है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।